बादशाह हारून ने मछली फरोश से कहा कि यह बताओ कि यह मछली नर है या मादा। मछली फरोश सोच में पड़ गया और बोला, अलीजा, यह तो देखना पड़ेगा। पास ही हजरत बहलोल बैठे थे। फौरन कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहलोल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप 5वीं अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर मार्च 766 से मार्च 809 हिजरी में एक फिलोसफर वली कामिल और तारीख दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजबूब भी लिखा है, क्योंकि वह इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते, लेकिन जब कभी आवाम नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दनाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहब बिन उमरू और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा काजिम की सोहबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पैरोकारों में होता है। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद उनके ताबेइन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो वाहब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम आली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जिला वतन समझा और बाज ने इसके मायने जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वाहब ने इसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। बहलोल का मजार भी बगदाद ही में है, जिसके एक गुस्से के बारे में मशहूर है कि वहां सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरिया दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हर हारून रशीद की चहेती मलिका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इनामात के साथ उन्हें देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मिस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। मलिका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे यह महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हां हां, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। मलिका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलिका के हुक्म पर बहलूल को 3 दहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। यह वाकया मलिका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मुर्गों के अलावा खूबसूरत मोहल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि यह मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहां का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दखल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनांचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हां हां, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलूल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा यह सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गए और कहने लगा, हजरत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाराला ने खलीफा की आजी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूंगा?
इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिहम में फरोख्त करता हूं। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सिख सख्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी से लूटपट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहां क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूं जो मुझे अजयत नहीं देती, और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गबत भी नहीं करती। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इसे किताबी बातें कहते हैं और बाज इसे रूहानियत की मेराज मानते हैं, लेकिन यह तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है। 165 हिजरी मुताबिक 782 ईस्वी को खलीफा हारून रशीद की शादी अपनी चचाजात जुबैदा से हुई। जुबैदा खूबसूरत और जहानत के लिहाज से अपनी मिसाल थी। मलिका जुबैदा ने जल्द ही दरबार खिलाफत में भी अपना मकाम बना लिया, जिसकी वजह से बड़े बड़े मसलों में मलिका से मशवरा लिया जाने लगा। बगदाद में हर तरफ मलिका की शहरत का तोती बोलने लगा। यह वही मलिका जुबैदा बिते जाफिर है जिसने अहले मक्का के दरवेश मसाइल और पानी की किल्लत को देखा तो उसने मैदान अराफात और शहर मक्का को पानी पहुंचाने के लिए एक नहर बनवाई जो बाद में नहर जुबैदा के नाम से मशहूर हुई। शादी के 5 साल बाद यानी 787 ईस्वी में अल्लाह पाक ने खुलफा हारून रशीद और मलका जुबैदा को एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम अमीन रखा गया। ठीक 1 साल बाद खलीफा हारून रशीद का अपनी कनीज मराजिल से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मामून रखा गया। यह कनीज खरासान के गवर्नर अली इब्ने ईसा ने खलीफा को खुश करने के लिए तोहफे में दी थी। मामून की पैदाइश के चंद माह बाद ही उसकी मां यानी कनीज मराजिल अपनी खालिक हकीकी से जा मिली। जब यह बच्चे 5 साल के हुए तो खलीफा ने मलका जुबैदा के बेटे अमीन और मराजिल के बेटे मामून दोनों को एक ही मदरसे में तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। कुछ सालों बाद खलीफा अपने खास वजीरों को लेकर अपने बच्चों के मदरसे की तरफ उनसे मिलने के लिए गए। रास्ते में खलीफा को हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अल मिल गए। वजीरों ने जबरदस्ती उनको अपने साथ मिला लिया और ऊंट पर सवार कर लिया। चुनांचे हजरत बहलूल खलीफा के साथ उसके बेटे अमीन और मामून के मकत्तब पहुंच गए। मकत्तब पहुंचकर खलीफा ने उस्ताद से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत और जहानत के बारे में दयाफ्त किया तो बच्चों के उस्ताद मोहतरम कहने लगे, अलीजा आपका बेटा अमीन औरतों की सरदार मलिका जुबैदा जैसी होशियार और अक्लमंद खातून का बेटा है, लेकिन वो कुछ जहन है, उसे कुछ भी जल्द समझ नहीं आता। जबकि मामून जो कि कनीज में आपका बेटा है बहुत सहीन दानिशमंद और बावकार है। खलीफा कहने लगा, हैरत है दोनों मेरे ही बेटे हैं, लेकिन दोनों की जहनियत में इतना फर्क कैसे हो सकता है? तुम बगैर सबूत के इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो? खलीफा ने गुस्से का इजहार किया तो बच्चों के उस्ताद कहने लगे, आलीजा दोनों बच्चे तफरीक के लिए बाहर गए हुए हैं, मैं दोनों के बैठने की जगह एक कागज छुपाकर रख देता हूं, जब दोनों आएंगे तो आप खुद मुलाहजा फरमा लीजिएगा। कुछ देर के बाद बच्चे मकतब में दाखिल हुए और अपने वालिद को देखकर बेहद खुश हुए और अपने वालिद मोहतरम से गले मिलने के बाद दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए जो उनके उस्ताद ने उन दोनों के लिए मखसूस कर रखी थी और जहां पर उस्ताद ने एक मोटा कागज छुपा दिया था। मामून बैठते ही कुछ मुस्तरीब निगाहों से इधर उधर देखने लगा, जबकि अमीन अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठा रहा। क्या बात है मामून, कुछ बेचैन नजर आते हो? आखिर उस्ताद ने मामून की बेचैनी की वजह पूछ ही ली। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह में कुछ तब्दीली महसूस कर रहा हूं, मगर समझ नहीं पा रहा कि ऐसा लगता है जैसे मेरी जगह कागज भर ऊपर हो गई हो या छत कागज भर नीचे हो गई हो। अमीन, क्या तुम्हें भी कोई तब्दीली महसूस हो रही है? नहीं, उस्ताद मोहतरम अमीन ने जवाब दिया। खलीफा तो जैसे बदम बक होकर रह गया और सर को पकड़कर बैठ गया। हजरत बहलोल भी यह मंजर देख रहे थे। बच्चों के उस्ताद बोले, आलीजा अगर इजाजत हो तो दूसरे कमरे में चलते हैं। वो बच्चों को इधर छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए। खलीफा ने हैरत जदा होकर कहा, आखिर माजरा क्या है?
अमीन की मां जुबैदा अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है, इसका कोई मुकाबला नहीं। मगर उसका बेटा आखिर बहलोल, जो तब से खामोश खड़े थे, बोल पड़े, आलीजा अगर इजाजत दें तो मैं इसका सबब बयान करूं। हाँ हाँ, जरूर करो। खलीफा बहलोल की तरफ मुतवजेज हुआ। औलाद की दानिशमंदी और जहानत के दो बड़े सबब होते हैं। खलीफा दिलचस्पी से हजरत बहलोल की बात सुनने लगा। हजरत बहलोल कहने लगे कि औलाद की जहानत पूर्ति और दानिशमंदी का पहला सबब यह है कि औरत और मर्द के दरमियान फितरी रुगबत और ख्वाहिश हो तो उनकी औलाद होशियार, ज़हीन और दानिशमंद होती है। दोम ये कि औरत और मर्द मुख्तलिफ से हो तो उनकी औलाद में अक्ल और दानिश की फरवानी होती है। खलीफा जल्दी से बोले कि उसकी कोई दलील है तो बयान करो। बिना दलील के मैं कैसे मान लूं? खलीफा ने बहलोल से वजाहत तलब की। इसकी मिसाल दरख्तों और जानवरों पर नजर आती है। हजरत बहलोल ने वजाहत बयान करना शुरू की। अगर बिल के दरख्त में किसी दूसरे बल के दरख्त का पैव लगा दिया जाए तो निहायत लजीज और उम्दा फल पैदा होता है। इसी तरह घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है, जिसकी होशियारी, पुर्ती और ताकत का जवाब नहीं। अब आलिजा, हम समझ सकते हैं कि अमीन में जो जहानत की कमी महसूस होती है उसकी वजह उसकी वालिदा और आपकी रिश्तेदारी है, जबकि मामून की मां दूसरे कबीले से ताल्लुक रखती थी। खून के लिहाज से आप में और उसमें जो फर्क है वही मामून की जहानत और दानिशमंदी का सबब है। खलीफा ने जब यह सारी तफसील एक ऐसे शख्स से सुनी जिसे सारे शहर के लोग दीवाना कहते थे तो हैरान रह गया। बच्चों के उस्ताद भी हजरत बहलोल की दानाई की तारीफें करने लगे। बादशाह हारून रशीद अब्बासी खिलाफत का वो अजम हुक्मरान था जिसके नाम से सल्तनतें कांपती थीं। बगदाद सोने की तरह चमकता था। दरबार में वज़रों की कतारें और खुद्दाम की फौजें होती थीं। मगर इसी शहर की गलियों में एक ऐसा शख्स भी फिरता था जिसे लोग पागल कहते थे और जिसका नाम हजरत बहलोल था। वो बज़ाहिर बच्चों के साथ खेलता, मिट्टी के घरंदे बनाता और हंसता रहता, मगर उसकी हर बात अक्ल वालों के दिल चीर देती थी। एक दिन हारून रशीद ने सुना कि यह बहलोल बादशाहत को अकीर जानता है, तो उसने चाहा कि इसे आजमाया जाए। चुनांचे शाही रोबो दबदबे के साथ वो बहलोल के पास पहुंचा और पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो बहलोल ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम चंद दिन के बादशाह हो और मैं इस बादशाह की तैयारी में हूं जिसकी बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी। यह सुनकर दरबारी तड़प उठे, मगर हारून रशीद खामोश रहा और फिर उसने कहा, लोग तुम्हें पागल कहते हैं। तो बहलोल ने हंसते हुए जवाब दिया, पागल वो है जो चंद रोजा हुकूमत पर इतराए और हमेशा की जिंदगी को भूल जाए। अगर यह पागलपन है तो मैं पागल हूं। फिर हारून रशीद ने नसीहत मांगी तो बहलोल ने जमीन से मट्टी उठाकर कहा, यही तुम्हारा अंजाम है। कल तुम भी इसी मट्टी में मिल जाओगे ना। तख्त बचेगा ना ताज ना मुहाफिज, सिर्फ आरमाल साथ जाएंगे। अगर अदल किया तो निजात और अगर जुल्म किया तो रुसवाई। एक बार बादशाह ने उसे सोने के सिक्के और कीमती तहाइफ भिजवाए, मगर बहलोल ने सब वापस लौटा दिए और कहा, मैं वो दौलत नहीं लेता जो कयामत के दिन मेरे और तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाए। एक एक दिन हारून रशीद ने इसे कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान हंसते देखा तो पूछा, यहां क्यों हंस रहे हो? तो बहलोल ने कहा, मैं उन लोगों पर हंस रहा हूं जो महलों में बैठकर मौत को भूल गए हैं और उन कब्रों वालों पर रो रहा हूं जो कल कहा करते थे, अभी वक्त है। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि एक रात हारून रशीद के दिल में दुनिया की चमक बांध पड़ गई और उसने कहा, काश मैं तुम जैसा होता। तो बहलोल ने नरमी से कहा, अभी भी वक्त है। बादशाही छोड़ने का नहीं, दिल से गुरूर छोड़ने का, तख्त से उतरने का नहीं, जुल्म से उतरने का। यूं हजरत बहलोल ने बगैर खुतबे और बगैर किताब के एक बादशाह के दिल में आखिरत का चिराग जला दिया और यही साबित कर दिया कि असल अक्ल वो है जो हंसते हुए भी मौत को याद रखे, और असल बादशाह ही वो है जो दिल को दुनिया की कैद से आजाद कर दे। एक दिन हारून रशीद बगदाद की गलियों में भेष बदल कर निकला ताकि रियाया के हालात खुद देख सके। तो उसने देखा कि एक तरफ एक शख्स जमीन पर लकड़ी से कुछ लकीरें खींच रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। करीब जाकर देखा तो वो हजरत बहलोल थे। बादशाह ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा, मैं जन्नत और दोज़ख बेच रहा हूं। हारून रशीद चौंक गए और कहा, यह कैसे मुमकिन है? तो बहलोल ने कहा, जो दुनिया के बदले आखिरत खरीद ले वो जन्नत का खरीदार है, और जो आखिरत के बदले दुनिया खरीद ले वह दोज़ख का सौदा कर रहा है। यह कहकर बहलोल ने एक लकीर की तरफ इशारा किया और कहा, ये वो लोग हैं जो चंद दिन की आसाइश के लिए अपनी हमेशा की जिंदगी हार देते हैं। फिर दूसरी लकीर की तरफ इशारा किया और कहा, ये वो हैं जो नब्ज को रोकते हैं मगर रब को पा लेते हैं। हारून रशीद खामोश हो गया।
कुछ दिन बाद उसी वाक्य का असर दिल में लिए बादशाह ने बहलोल को महल में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो बहलोल ने कहा, अगर देना ही है तो इंसाफ दो, अगर अता करनी है तो मजलूम को दो, क्योंकि वो खजाना जो रियाया के आंसुओं से भरा हुआ हो वो कयामत के दिन आग बन जाता है। हारून रशीद की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, फिर मेरे लिए दुआ करो। तो बहलोल ने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, इस शख्स को वो नजर अता फरमा जो ताज के नीचे भी कब्र देख ले, और वो दिल दे जो इख्तियार पाकर भी तुझे ना भूले। उस दिन के बाद हारून रशीद जब भी किसी फैसले के लिए बैठता तो बहलोल की यह बात उसके कानों में गूंजती रहती कि जन्नत और दोजख कोई जगह नहीं बल्कि इंसान के फैसले हैं। और यही हजरत बहलोल की दान थी कि वो एक जुमले में पूरी जिंदगी का रास्ता दिखा देते हैं। एक दिन बादशाह हारून रशीद अपने दरबार में बैठा था। वजरा और उल्मा मौजूद थे कि अचानक एक मक्खी आकर बादशाह के सामने मंडलाने लगी। बादशाह ने जरा मजाक के अंदाज में दरबारियों की तरफ देखा और सवाल कर दिया कि बताओ, यह मक्खी नर है या मादा? दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े आलिम और अक्लमंद सर झुकाकर रह गए, क्योंकि मक्खी के नर या मादा होने की पहचान उस लम्हे मुमकिन न थी। किसी ने जवाब देने की जरूरत न की। उसी वक्त हजरत बहलोल भी वहीं खड़े थे। वो मुस्कुराए और बोले, ए बादशाह, अगर यह मक्खी बेहयाई के साथ तुम पर आ बैठे तो मादा है, और अगर अदब के साथ फासला रखे तो नर है। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा, मगर हारून रशीद चौंक गया, क्योंकि उस एक जुमले में हंसी के साथ गहरा सबक भी था। बहलोल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ए बादशाह, बाज चीजें अक्ल से नहीं किरदार से पहचानी जाती हैं। जैसे इंसान की पहचान लिबास से नहीं बल्कि अमल से होती है। यह सुनकर हारून रशीद के चेहरे पर संजीदगी आ गई और उसने कहा, तुम बजाहिर मजाक करते हो, मगर तुम्हारी हर बात दिल के पर्दे हटा देती है। बहलोल ने जवाब दिया, मैं मजाक नहीं करता, मैं सच को हंसाकर बयान करता हूं ताकि गुरूर की दीवार टूट जाए। उस दिन दरबार वालों ने जान लिया कि बहलोल की दाना सवालों के जवाब देने में नहीं बल्कि सवाल करने वालों को आईना दिखाने में है। और हारून रशीद तक किसी सोच में डूबा रहा कि एक मक्खी के सवाल ने उसे इंसान के किरदार की हकीकत समझा दी। एक दिन हारून रशीद ने हजरत बहलोल को बगदाद के कब्रिस्तान में देखा कि वो एक कब्र के सराहाने बैठे मट्टे से खेल रहे थे और कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी खामोश हो जाते हैं। बादशाह गरीब आए और पूछा, ए बहलोल, यहां क्यों बैठे हो? तो बहलोल ने कहा, मैं उन लोगों के दरमियान बैठा हूं जो सच बोलते हैं। हारून रशीद ने हर से पूछा, यह कैसे? तो बहलोल ने कब्रों की तरफ इशारा करके कहा, यह वो लोग हैं जो अब ना झूठ बोल सकते हैं ना चापलूसी कर सकते हैं। ये सब मुझे एक ही बात बता रहे हैं कि अंजाम एक है। फिर बहलोल ने मट्टी की एक ईंट उठाकर कहा, ए बादशाह, अगर यह महल होती तो तुम खुश हो जाते, और क्योंकि यह कब्र है इसलिए तुम डर गए हो। हालांकि अंजाम दोनों का यही है। हारून रशीद की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, मुझे नसीहत करो। तो बहलोल ने कहा, अपने दिल को तख्त ना बनाओ कि उस पर नफ्स बैठ जाए, इसे कब्र समझो ताकि गुरूर मर जाए। फिर बहलोल उठा और चलते हुए बोला, ए बादशाह, याद रखो, वो दिन दूर नहीं जब तुम यहां अकेले आओगे, ना दरबार साथ होगा ना मुहाफिज। सिर्फ वो फैसले साथ होंगे जो तुमने कमजोरों के हक में किए होंगे। यह सुनकर हारून रशीद देर तक खामोश खड़ा रहा और उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत हल्की और आखिरत की फिक्र गहरी हो गई। ए अल्लाह, हमें वो आंख अता फरमा जो उरूज मजेवाल को देख ले, और वो दिल अता फरमा जो इख्तियार पाकर भी तुझे ना भूले। हमें अदल आजी और सच्चाई की तौफीक दे और हमारे अंजाम को खैर पर खत्म फरमा। आमीन।